नमस्कार दोस्तों, मैं आपका आदित्य। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज आंसर राइटिंग कैसे करते हैं इस वीडियो में आप सीखेंगे और अपने आंसर राइटिंग को कैसे इम्प्रूव करेंगे इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो आंसर राइटिंग में दिए गए प्रश्नों में बहुत सारे शब्दावलियाँ रहती है और उनका अर्थ मैं आपको सबसे पहले बताऊँगा। तो दो प्रकार के प्रश्न होते हैं, एक हाइपोथेटिकल और एक सिंपल यानी व्याख्या कीजिए। तो जैसे डिस्कस विवेचना कीजिए, एक्सप्लेन व्याख्या कीजिए, एनालिस विश्लेषण कीजिए, क्रिटिकल आलोचना कीजिए। इसमें दोनों बाजुओं को दिखाना पड़ता है, यानी पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। कमेंट कीजिए, टिप्पणी कीजिए, डिस्क्राइब वर्णन करना, इवेलुएट मूल्यांकन करना, डू यू एग्री आप सहमत है, इस एग्जामिन परीक्षण कीजिए। इन सारे प्रश्नों को पूछा जाता है। तो इनके अलग अलग अर्थ है जो आपको मालूम ही होंगे। तो आंसर राइटिंग का एक सबसे बड़ा कारण है आपका निरंतर रिवीजन। किसी भी सब्जेक्ट में आपकी बहुत रिवीजन और उस विषय में पकड़ होनी चाहिए। तो आप जो कहेंगे कि मैं कल से आंसर राइटिंग करता, मेरा सिलेबस होने देता, तो दोस्तों मेरी बात मान लीजिए, कभी आंसर राइटिंग आप कर नहीं पाएंगे। आप कल करेंगे, परसों करेंगे, कल से करूँगा तो हो ही नहीं पाएंगी। तो आंसर राइटिंग जितना पढ़ा उस पर रिवीजन बार बार रिवीजन करके उस पर आंसर राइटिंग करने का एक सही तरीका है जो आजकल के सब एस्पिरेंट आजमा रहे हैं। तो हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस में क्रिटिकल एनालिसिस और डिस्क्राइब और इवेलुएट और डिस्कस, ये बहुत सारे सवाल रहते हैं। उसमें दोनों बाजुओं को दिखाना पड़ता है, जैसे पॉजिटिव बाजू और नेगेटिव। इसे समालोचनात्मक विवेचना कीजिए, इन जैसे प्रश्नों को दिखाना पड़ता है। तो मैं आपको एग्जांपल के तौर पर मैंने लिखा हुआ आंसर आपको बताता हूँ और आप स्क्रीन पर भी देखे होंगे। तो मैं ये प्रश्न व्याख्या कीजिए का है, जो सिंपल एनालिसिस का है। तो मैं सवाल को पढ़ता हूँ। हाल ही में इतिहास लेखन में कौन सी नवीन प्रवृत्तियाँ उभर कर आई है। ये प्रश्न व्याख्या कीजिए, यानी सिंपल एनालिसिस का प्रश्न है जो उसका सिंपल है। उसमें कुछ ऐसा दोनों बाजुओं को नहीं दिखाना पड़ता है। तो आंसर है इसका, इतिहास लेखन में निम्नलिखित नवीन प्रवृत्तियाँ उभर कर आई है। तो इंट्रोडक्शन जो रहता है, तो आपको ये मालूम ही होगा कि आंसर की दिशा 3 बाजू में रहती है, इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी और कंक्लूजन। तो इसने इस आंसर में बताया कि इंट्रोडक्शन में एक सिंपल सा दो चार लाइनों में बता दिया। तो निम्नलिखित नवीन प्रवृत्तियाँ उभर कर आई है। तो जो मेन बॉडी है उस पर उसका फोकस ज़्यादा है। तो क्या है देखेंगे। ऐसा महसूस किया गया है कि अब तक इतिहास लेखन का दृष्टिकोण गंगा घाटी पर ही केंद्रित रहा तथा भारत के इतिहास के अध्ययन में कुछ तत्परता दिखाई गई। सबसे बढ़कर उत्तर पूर्वी भारत के इतिहास अध्ययन में लगभग तिरस्कृत ही रहा है, इसलिए अब ऐसे क्षेत्र पर विशेष बल दिया जा रहा है। वर्तमान में पर्यावरण का मुद्दा ज्वलंत मुद्दा है जिससे हमारी संपूर्ण सोच को प्रभावित किया है। जाहिर है कि इसका प्रभाव इतिहास लेखन पर भी देखा गया, इसलिए आज महत्वपूर्ण सभ्यता अथवा साम्राज्य के अध्ययन में पर्यावरण जैसे कारक पर भी विशेष शोध और विचार होने लगा है। लगभग सभी मानविकी विषयों पर बल इस बात पर रहा है कि अध्ययन केंद्र में लोग भी आनी चाहिए। अब तक समाज के हाशिए पर रहे हैं, अतः इतिहास के अध्ययन में भी अब दलित वर्ग, महिलाएं, जनजातीय तत्वों आदि अतीत के अध्ययन पर विशेष बल दिया जाने लगा है। इसलिए वर्तमान में हम प्राचीन काल के इतिहास के अध्ययन पे क्रम से हमारा अतीत के बारे में नहीं तो अपितु हमारा अतीत की बात करते हैं। पहले अतीत के अध्ययन से हमारा आशय था कि समाजवादी, अभिजातवादी, ब्राह्मणवादी, पितृसत्ताकवादी तत्वों के अतीत के अध्ययन पर बल। वर्तमान, अब कंक्लूजन देखो। तो वर्तमान में इतिहासकार वर्ग के संघर्ष में मुद्दे से आगे बढ़कर पितृसत्ताकवादी के अध्ययन पर विशेष बल देते रहे और ये दर्शाने का प्रयास कर रहे थे कि प्राचीन काल में पारिवारिक, सामाजिक और राजनीतिक जीवन की दृष्टि का प्रभाव था।
ये सवाल सिंपल था, मैंने मेरा आंसर राइटिंग को आपको सिंपल तरीके से बताने का प्रयास किया क्योंकि आपको जल्दी समझ आए ये मेरा। और मैं इस पर समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए, विवेचना कीजिए, इस पर आलोचना कीजिए, इस पर एक नेक्स्ट वीडियो और बनाऊंगा जो आपको समझ सके। तो सिंपल सा है, आपकी सिर्फ रिवीजन होना, रिवीजन पर निरंतर फोकस रखें और आंसर राइटिंग करते रहे। आंसर राइटिंग में इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन को विशेष विशेष बल दें। मेन बॉडी तो इम्पोर्टेंट होती है, उसकी कोई बात ही नहीं, पर जो इंट्रोडक्शन आपका रहेगा कौन से भी आंसर का, तो इंट्रोडक्शन से ही परीक्षक केंद्रित हो सकता है, उसको आपकी कॉपी